हेलो एवरीवन। तो बिहार एक खोज, जहां पे हम सारे जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जिला है जिला मुंगेर। आज जिला मुंगेर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स में क्यों रहा 7 फरवरी 2023 को मुंगेर में ही भारत का दूसरा और बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भागलपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन, जो कि सबौर में है, यहाँ पर इसको इसी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको रखा जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी। सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं मुंगेर जिला, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय के बीचों बीच ये मुंगेर जिला आपको दिख रहा है और जो कि बिहार के साउथ ईस्ट पोर्शन में है। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर आप जानते हैं कि अगर आप पटना में हैं, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वहां से आप 175 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको जिला मुंगेर मिलता है। मुंगेर में जो सबसे फेमस है वो है यहाँ का बर्ड सेंचुरी, जहाँ जो कि है पक्षी अभ्यारण्य। और ये पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो भीमबाध बर्ड सेंचुरी है ये पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर आपको कौन सा झील मिलता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, यानी कि अक्षांश, जो कि आप देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 86 डिग्री 21 मिनट ईस्ट होगा, 86 डिग्री 42 मिनट ईस्ट। ये जीरो नहीं है, ये डिग्री है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 24 डिग्री 57 मिनट नॉर्थ से 25 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ। साथ ही साथ एरिया यहाँ पे है 1419 यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होते रहता है, 43 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर है। और औसतन रेनफॉल जो है वो, अगर हम यहाँ पे एवरेज 53 ईयर्स तक का देखेंगे तो ये करीबन 111 सेंटीमीटर के आसपास है। फिर हम देखें यहाँ पे कि क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में एक बार कोसी पे पूछा गया था, तो ये 30 से 65 मीटर ऊपर है मीन सी लेवल से। तो जिस तरह से कोसी का क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये पूछा जाए तो आपको पता होगा कि ये 30 से लेके 65 मीटर्स ऊपर है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं इसके बारे में यहाँ लिखा है। प्रमुख नदी तो गंगा ही है, इसके अलावा मान, बिलहरनी और बिलहरनी के अलावा महाना भी यहाँ पर बहती है, जो कि रिवरलेट्स है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं चौहद्दी की। इसके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में पड़ता है आपको खगड़िया, नॉर्थ वेस्ट में है बेगूसराय, फिर साउथ में है साउथ में आपको साउथ वेस्ट में पड़ेगा जमुई, साउथ ईस्ट में है बांका, ईस्ट में यानी कि पूरब में है भागलपुर और आपको वेस्ट में मिलेगा लखीसराय। आगे बात करें तो जब आप मुंगेर जा रहे हैं और लिखा रहे BR08, अगर गाड़ियों के प्लेट में, यानी कि ये मुंगेर की गाड़ी है, 08 जहां से शुरू होता है वो मुंगेर की गाड़ियां होती है। तो मुंगेर का ट्विन सिटी जमालपुर को कहा जाता है। जमालपुर क्यों फेमस है वो भी हम क्लास में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुंगेर का कहीं कहीं स्पेलिंग में आपको इस तरह से GHYR भी लिखा रहता है। यहाँ की कुछ जो मेजर, देखिए मुंगेर की हिस्ट्री ये है, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बैटल ऑफ पलासी हुआ, जहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला को मीर जफर ने धोखा दे दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो जब मीर जफर ने धोखा दिया तो मीर जफर के भतीजे और उनके दामाद मीर काजिम को वहां का नवाब बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर काजिम को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। उस समय जो कैपिटल था इनका बंगाल का, तो वो था मुर्शिदाबाद। इस कारण से परेशान होकर मीर काजिम ने मुर्शिदाबाद का कैपिटल ट्रांसफ़र करके मुंगेर में बना दिया और मुंगेर उस समय से काफ़ी ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट जगह भी हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब अनडिवाइडेड बंगाल था, यानी कि बंगाल जब ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष आया, तो मीर काजिम का यहाँ पर राजधानी परिवर्तन करने के बाद ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ इसकी ट्विन सिटी कुछ जमालपुर कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। पहले मुंगेर काफ़ी बड़ा था, लेकिन बेगूसराय को यहाँ पर 1900, यहाँ में आप देख सकते हैं 72 यानी कि 72 में बेगूसराय अलग हो गया। 1988 में यहाँ पे खगड़िया इससे अलग हो गया, जमुई 1991 में, और फिर लखीसराय और शेखपुर
शेखपुरा जो है ये 1994 में यहाँ से अलग कर दिया गया। तो इसको पृथक करके इसमें 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स भी जिले बना दिए गए। तो आप इम्पॉर्टेंट बात समझ रहे हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में मुंगेर और भागलपुर अंग महाजनपद का पार्ट था, अंग महाजनपद जिसका कैपिटल था चंबा। यहाँ की सेक्स रेशियो पे सवाल पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मुंगेर और भागलपुर का सेक्स रेशियो काफ़ी कम है। भारत में, बिहार में सबसे, जो बिहार के 38 जिले हैं, बिहार में सबसे कम है, 876 है। इसके अलावा मीर कासिम की कहानी भी आप जान गए हैं। मीर कासिम का बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है यहाँ पे, और बंदूक का कारखाना भी मीर कासिम के ज़माने से ही यहाँ पर खोला गया था। नदियों के बारे में आप जान गए हैं। नदी जो है मेन इंपॉर्टेंट ये गंगा है। इसके अलावा मिट्टी में आप देखेंगे तो हल्का लाल रंग का मिट्टी, चीका मिट्टी और पुरानी जलौर मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। मुंगेर किस डिवीजन में आता है? मुंगेर के ही डिवीजन में आता है। मुंगेर का हेडक्वार्टर भी मुंगेर है। यहाँ पे लोकसभा से 1 सीट है और विधानसभा में भी 1 सीट है। यहाँ अनुमंडल 3 है, ब्लॉक है 9। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गांव भी काफ़ी ज़्यादा है, 903 है, लेकिन इतना डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एरिया, पॉपुलेशन वगैरह हमने देख लिया है। तो पॉपुलेशन को एक और बार देख लें तो 13,67,765 यहाँ का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी है 964 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार में 26वें स्थान पे है जितने जिले हैं उसमें। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे 20.21 है। लिंग अनुपात आपने देख ही लिया है, जो कि बिहार में सबसे कम है, 876। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि बच्चों में लिंग अनुपात, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें है 922, यानी कि 1000 जो बालक हैं उनमें से 922 बच्चियां हैं। ये बिहार में 31 पोजीशन पे है। लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं 70.46 यहाँ की लिटरेसी रेट है। इसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन मुंगेर में 27 करीबन 28% लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं। मुंगेर में शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा लोग हिंदू हैं तो हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पे 61% लोग हिंदी बोलते हैं, लगभग 6% उर्दू बोलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ परसेंट जो है 1% से कम संथाली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जमालपुर की। तो जमालपुर की हमने बात जो की, तो जमालपुर के बारे में यही बात है कि यहाँ पर ओल्डेस्ट, सबसे पुराना रेलवे का वर्कशॉप है। वर्कशॉप यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा सबसे पुराना रेलवे का वर्कशॉप खोला गया था। गन फैक्ट्री, जो कि अभी हमने बात की कि बंदूक का कारखाना भी है। आईटीसी क्या है? तो मुंगेर में सबसे पुराना टोबैको का विनिर्माण इकाई, जो कि 1905 में खोला गया। ये राज इंटरप्राइजेस द्वारा खोला गया था और इसको फिर आईटीसी ने इसको अधिग्रहण कर लिया। तो ये आईटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। तो मुंगेर अपने आईटीसी के लिए जानी जाती है, गन फैक्ट्री के लिए जानी जाती है और मिल्क डेयरी के लिए भी जानी जाती है। मुंगेर में दिलावपुर है। दिलावपुर जो है ये क्यों? तो ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे इंपीरियल टोबैको फैक्ट्री खोली गई थी जहाँ सिगरेट का कारखाना है। अब जो आपने जमालपुर के बारे में पढ़ा, तो जमालपुर में ये खोला कब गया था? तो जमालपुर अंग्रेजों के ज़माने में भी यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन फिर जब हम आज़ाद हुए तो 8 जनवरी 1962 में यहाँ पे रेलवे स्टेशन, और यही रेलवे स्टेशन में 2 रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, मुंगेर रेलवे स्टेशन और जमालपुर रेलवे स्टेशन। तो ये भी यहाँ पर खोला गया और यहाँ पर वर्कशॉप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो बनी है, इसमें पूर्ण सुविधा है। सारी फैसिलिटी जो है सबअर्बन की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मुंगेर के साफियाबाद में एक एयरपोर्ट भी है। अब मुंगेर में कुछ जगह है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे किले हैं जो कि मीर कासिम के समय में है। बहुत सारे कुंड है, जैसे सीता कुंड है, ऋषि कुंड है। तो सीता कुंड के बारे में हम जानते हैं कि जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी तो उसके बाद उन्होंने स्नान सीता कुंड में किया था। ये आप देख सकते हैं, ये मिर्ची तालाब है। तो मिर्ची तालाब आपको गोइनका शिवालय में, ये मिर्ची तालाब मुंगेर में ये मौजूद है। फिर आप देखेंगे कि पीर शाह का गुफा है यहाँ पे। उसके बाद शाह सूजा का महल है। शाह सूजा के महल को ही यहाँ जेल में परिवर्तन इसका कर दिया गया था। मीर कासिम के गुफा है, मीर कासिम का टनल है। शहर के बीचों बीच भी मीर कासिम का किला है जो कि बहुत सुंदर है।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मन्नत पत्थर भी हैं यहाँ पे। तो मन पत्थर जो कि सीता चरण है वो भी मुंगेर में है, यानी कि मुंगेर रामायण का जो लास्ट पार्ट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लोग मुंगेर जगह को काफ़ी मानते हैं। फिर हम देखेंगे ऋषिकुंड के बारे में हमने बात की। ऋषिकुंड के चारों ओर खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। इन खड़गपुर की पहाड़ियों में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि बॉक्साइट, लाइमस्टोन, इस तरह के भी पदार्थ यहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं वो मिलते हैं। और आप जानते हैं कि ये ऋषिकुंड के पास एक डैम भी है। सीताकुंड जहाँ पे गर्म जल है, यहीं पे माता सीता ने अग्नि परीक्षा के बाद स्नान किया था, इसलिए भी ये फेमस है। बहुत सारे योग आश्रम भी हैं, तो मुंगेर के जो योग गुरु हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुंगेर का हेरिटेज है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीचों बीच एक किला है, बहुत सुंदर लगता है शहर के बीचों बीच। फिर भीमबान जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बर्ड सेंचुरी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब है कि रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म 1908 में हुआ और 1974 में इनका निधन हुआ, इन्हें राष्ट्रीय कवि माना जाता है, ये भी मुंगेर के हैं। योग गुरु का नाम आप देख सकते हैं, निरंजनानंद सरस्वती, ये मुंगेर के हैं और इनको योग गुरु के नाम से जाना जाता है। तो बिहार एक खोज में आज था जिला मुंगेर। आप किस जिले से हैं वो बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगला सेशन उस जिले के बारे में लेकर आ सकें। शुक्रिया।